आज हम लोग पढ़ेंगे जो चैप्टर पोषण है आपका, जैव प्रक्रम पोषण, उसका वीडियो 3। पोषण में हम लोग जंतुओं में पोषण पढ़ चुके हैं और पादप में भी पोषण पढ़ चुके हैं। आज जो होगा वो होगा मनुष्यों का आहार नाल। क्या होगा? मनुष्यों का आहार नाल। ये जो आपका वीडियो है ये कितना है? 3 है। आज हम लोग का टॉपिक होगा मनुष्यों का आहार नाल। मनुष्यों का आहार मतलब हम लोगों का आहार नाल। आहार का मतलब होता है भोजन। आहार का मतलब भोजन और नाल का मतलब होता है नली। आहार का मतलब क्या होता है? भोजन और नाल का मतलब क्या होता है? नली। मतलब भोजन की नली। भोजन की नली। अब आहार नाल मतलब भोजन की नली। जिस जिस रास्ते से हम लोग जो खाना खाते हैं, भोजन करते हैं, वो जिस जिस रास्ते से होकर गुजरता है उसे आहार नाल कहते हैं। और आहार नाल को ही पाचन तंत्र भी कह सकते हैं, क्योंकि भोजन जिस नली से होकर गुजरेगा उसी नली में पचेगा भी। तो आहार नाल को ही पाचन तंत्र भी कहते हैं। आहार नाल को ही क्या कहते हैं? पाचन। मतलब कुल मिलाकर इसमें हम लोग पढ़ेंगे मनुष्यों के पाचन तंत्र के बारे में। ये जो आहार नाल होता है ये कुछ भागों में बटा होता है। जैसे ये आहार नाल है, आहार नाल। आहार नाल के कई एक भाग होते हैं। जैसे एक भाग इसका ग्रसनी होता है। सबसे पहले तो आहार नाल हम लोग भोजन मुंह में रखते हैं, तो पहला नली हम लोग होता है मुख गुहा। क्या कहते हैं? मुख गुहा। साइंस जो होता है जिसमें गुहा शब्द लगा दे, इसका मतलब है कि उसके अंदर कुछ न कुछ गुफा है, जगह है। जैसे मुख गुहा, मुख हम लोग मुंह बंद करे चाहे खोले, अंदर कुछ जगह है, इसलिए इसको बोलते हैं मुख गुहा। क्या बोलते हैं? मुख गुहा। तो आहार नाल जो होता है उसका भाग होता है मुख गुहा। दूसरा भाग इसका होता है ग्रसनी। दूसरा भाग ग्रसनी। तीसरा भाग ग्रास नली। चौथा भाग अमाशय। पांचवा भाग छोटी आंत। क्या होता है? और पांचवा भाग होता है बड़ी आंत। क्या होता है? और लास्ट में एक होता है रेक्टम या मलाशय। रेक्टम या मलाशय। अब चूंकि इतनी भाग में बटी हुई है, मुख गुहा, ग्रसनी, ग्रास नली, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, रेक्टम या मलाशय, इसका मतलब आहार नाल एक बड़ी रचना है। आहार नाल एक बड़ी रचना है। आहार नाल की लंबाई 8 से 10 मीटर होती है। आहार नाल जो होती है इसकी लंबाई कितनी होती है? लंबाई होती है 8 मीटर से 10 मीटर। अब एक बात समझिए, 1 मीटर 1.5-2-2.5 फीट के लगभग बराबर होता है। तो 1 मीटर मान लीजिए इतना हो गया, 1 मीटर इतना हो गया। क्या 8 मीटर हमारे शरीर में अट पाएगा? सीधा सीधा तो अट नहीं पाएगा। ये कुंडलित अट पाएगा। कुंडलित का मतलब होता है टेढ़ा मेढ़ा। तो मनुष्य का पाचन तंत्र ऐसे ऐसे रहता है। ऐसे ऐसे इसलिए रहता है क्योंकि उसकी लंबाई बड़ी होती है, इसलिए वो जिगजैग टाइप में रहता है, जिसको हम लोग कुंडलित रचना कहते हैं। इंग्लिश में क्वाइल्ड। जिसे क्वाइल्ड क्या होता है? तार उड़ देखते हैं, लपेटा हुआ रहता है।
तो कुंडलित रचना होती है, और ये प्रकृति प्रदत्त होती है। ऐसा नहीं कि हम लोग उसको आता है तो मोड़ते हैं, शुरू से मुड़ा हुआ ही आता है। तो मनुष्य की आहार नाल जो है ये एक कुंडलित रचना है। कैसी रचना है? कुंडलित का मतलब क्या होता है? टेढ़ा मेढ़ा, ऐसे ऐसे, कुंडलित रचना है। आहार नाल जो होता है 8 से 10 मीटर होती है। इसका मतलब किसी की 8 मीटर, 8.5 मीटर, 9 मीटर, 10 मीटर ऐसे होती है। जो लोग शाकाहारी होते हैं उसके आहार नाल थोड़े बड़े होते हैं। मतलब जो मीट मछली बिल्कुल नहीं खाते हैं उसके आहार नाल थोड़े बड़े होते हैं, क्योंकि शाकाहारी भोजन में सेल्यूलोज होता है, और सेल्यूलोज के पाचन करने के लिए पाचन तंत्र को थोड़ा कष्ट उठाना पड़ता है। जस्ट लाइक समझिए, जैसे जो गाय भैंस होते हैं वो लोग भूसा खाते हैं, घास खाते हैं, उसमें सेल्यूलोज ज्यादा होता है। एक बार में पाचन नहीं हो पाता है। इसलिए आप देखिएगा गाय भैंस जब बैठेंगे तो वो पहले शुरू में एक सुर में बहुत खाना खा जाएगा, और उसके नीचे गला के पास देखिएगा इतना थैली टाइप रहता है, और वो खाना वहां तक रखा ही जाएगा। उसके बाद जब बैठेगा तब बारी बारी से वो खाना को अपना मुंह में लाएगा, और फिर उसको चिबाएगा, और तब फाइनल घोटेगा, जिसको हम लोग कहते हैं जुआली करना, पागुर करना। देहात में क्या कहते हैं? पागुर करना। देखिए मुंह पूरा फेने फेन कर लेता है। लेकिन ऐसा सिस्टम मनुष्यों में तो नहीं है। हम लोग जुआली तो नहीं करते हैं, हम लोग फाइनल भोजन घोटते हैं। तो सेल्यूलोज हम लोग ज्यादा पाचित नहीं कर सकते। बस शाकाहारी भोजन में से साग सब्जी हम लोगों का होता है, हमारे शरीर को वही पाचन करने की क्षमता होती है, तो उसमें आहार नाल थोड़ा बड़ा होता है। किसके अपेक्षा? मांसाहारी लोगों के अपेक्षा। ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा होता है, बस आधा मीटर या थोड़ा मोड़ा नहीं होता है। कि अगर मान लीजिए इतना बड़ा अगर मांसाहारी का है तो शाकाहारी का इतना बड़ा हो, तंका न तंका बड़ा होता है। तो मांसाहारी लोगों में मांसाहारी लोगों में ये बड़ा होता है, और शाकाहारी लोगों में ये क्या होता है? छोटा होता है। शाकाहारी लोगों में क्या होता है? छोटा होता है। अब देखिए आहार नाल क्या है। तो मनुष्यों की आहार नाल एक कुंडलित रचना है। कुंडलित समझ रहे हैं ना? मनुष्यों का आहार नाल एक कुंडलित रचना है, जिसकी लंबाई 8 से 10 मीटर होती है। यह शाकाहारी लोगों में थोड़ी बड़ी होती है तथा मांसाहारी लोगों में थोड़ी छोटी होती है। मनुष्यों का आहार नाल मुख्य रूप से 7 भागों में बटा होता है। पहला मुख गुहा, ग्रसनी, ग्रासनली, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत। को नहीं याद आ रहा है? तो यहां देखो ना, दादा मर गए कि दादी मर गई? सीधा बैठो जी, सीधा बैठो। आहार नाल की लंबाई कितनी होती है? आहार नाल की लंबाई 10 मीटर। कैसी रचना है? कुंडलित रचना है। कैसी रचना है? कुंडलित रचना है। कैसी रचना है? शाकाहारी लोगों में थोड़ी बड़ी होती है कि छोटी? शाकाहारी, अच्छा उल्टा लिखा गया है। शाकाहारी लोगों में बड़ी होती है और मांसाहारी लोगों में छोटी होती है। शाकाहारी लोगों में बड़ी होती है, मांसाहारी लोगों में। आहार नाल की लंबाई 8 से। कैसी रचना? किसमें बड़ा, किसमें छोटा? आहार नाल कितने भागों में बटा हुआ है? पहला,
बस पहले 4 गो, पहले 4 गो। मुख, हाथ डायरेक्शन करो। अमास है। मुख गुहा ग्रसनी, ओकरा बाद छोटी आंत रेक्टम, छोटी आंत, छोटी आंत। इसका मतलब इसमें हम 7 गो के बारे में पढ़ेंगे, 7 गो के बारे में पढ़ेंगे और ये कहानी खत्म हो जाएगा। पहला भाग 7 किसको याद हो गया? तुमको नहीं हुआ? बाकी सबको हो गया। अच्छा रिजल्ट है जी। बताओ तनवीर क्या है? बहुत बढ़िया। तू बताओ। रेक्टम। तुम बताओ। ए, पहले ग्रसनी। मुना। हाँ, रेक्टम। अब देखिए, पढ़ते हैं हम लोग पहला चीज किसके बारे में? मुख गुहा के बारे में। किसके बारे में? मुख गुहा के बारे में। क्या पढ़ेंगे हम लोग? मुख गुहा। मुख गुहा। देखिए, मुख गुहा में जो कुछ तुम जान रहे हो बस वही मुख गुहा है। मुख गुहा से भोजन खाने की शुरुआत होती है, भोजन को चबाने की शुरुआत होती है, और जैसे ही भोजन चबाना शुरू करते हैं वो भोजन पचना भी शुरू हो जाता है। मनुष्यों के पाचन तंत्र का पहला भाग मुख गुहा है, और पाचन तंत्र का मतलब होता है पचाना। इसका मतलब भोजन के पचने की शुरुआत मुख गुहा से होती है। लोग कहता है ना पेट में पचता है, मुंह से पचना शुरू हो जाता है। कहां से पचना शुरू हो जाता है? एक टक्के ऐसे है, क्या हुआ है? कोनो ब्लॉक मार दिया है तो कहला है दिक्कत। भोजन के पचने की शुरुआत किससे होती है? मुख गुहा से। अब मुख गुहा में क्या क्या होता है आपको पता है? जब भी हम लोग कोई चीज की बात करेंगे तो एक वयस्क मनुष्यों के शरीर की बात करेंगे। मतलब जब भी हम बात करेंगे तो 20 साल 21 साल 22 साल जो मतलब सियान आदमी के बारे में बात करेंगे, क्योंकि बच्चा में हर चीज थोड़ा मोड़ा बदलते रहता है। हम कहेंगे कि मनुष्यों के मुंह में 32 दांत होते हैं, सर लड़का में तो नहीं रहता, सर 5 साल वाला में तो कम ही रहता है। आप नॉर्मल जो एग्जैक्टली होता है सो समझिएगा। देखिए, मुख गुहा का सबसे इंपॉर्टेंट भाग कि भोजन के पचने की शुरुआत यहीं से होती है। भोजन के पचने की शुरुआत यहीं से होती है। दूसरा चीज, इसमें 32 दांत होते हैं। कोई दिक्कत? कितने दांत होते हैं? 32 दांत होते हैं, जिस दांत से हम लोग भोजन को चबाते हैं। ये नॉर्मली बात है। मुख गुहा में ही जीभ होता है। मुख गुहा में ही जीभ का अगला सिरा स्वतंत्र होता है तथा पिछला सिरा जुड़ा होता है। पीछे से जीभ सटा हुआ है, आगे से हटा हुआ। तो मुख गुहा के अंदर ही जीभ होता है। जीभ का अगला भाग स्वतंत्र होता है। आगे जुड़ा हुआ है? नहीं। है? आगे जुड़ा हुआ है? नहीं। अब पीछे से तक जीभ दूस होता होगा? नहीं होगा। मुख गुहा में ही क्या होता है? जीभ होता है। ये जो जीभ होता है ना, जीभ मान लीजिए ये जीभ है,
इस पर छोटे छोटे दानेदार कलियां होते हैं, जिसे हम लोग स्वाद कलियां कहते हैं। क्या कहते हैं? इससे ही हम लोग भोजन के स्वाद का पता कर पाते हैं। मान लीजिए जीभ को पूरा पन्नी से पैक कर दिया जाए, आपको खाना दिया जाए, इस प्रकार की दांते से चबा के घोट जाना है, तो वो करिया अगर मांस में नहीं ठेके, जीभ में खासकर, तो आपको पता नहीं चलेगा कि वो खट्टा था कि तीत था कि मीठ था। जीभ के ऊपर छोटे छोटे दानेदार कलियां होते हैं, जिसे हम लोग स्वाद कलियां कहते हैं, और इसी से हम लोग भोजन के स्वाद के बारे में पता कर पाते हैं कि वो तीता है, मीठा है, कड़वा है, क्या है। और मुख गुहा को ढकने के लिए दो मांसल ओंठ होते हैं। ओंठ समझते हैं ना? सामने होता है कि नहीं होता है? लिप जिसको कहते हैं, ओंठ होता है कि होंठ होता है? ओठ होता है। अच्छा, ओठ कहो चाहे होठ कहो, समझ रहे हो ना? जिससे मुख गुहा क्या होता है? ढका होता है। मुख गुहा के ऊपर और नीचे जबड़े होते हैं। क्या होते हैं? जबड़े होते हैं। और ये जबड़े बहुत मजबूत होते हैं। जबड़ा को हड्डी से भी मजबूत माना जाता है। हड्डी से भी मजबूत माना जाता है। किसको? जबड़ा को। जबड़ा का अगला भाग मसूढ़ा कहलाता है। क्या कहलाता है? और इसी मसूढ़ा में दांत होते हैं। इसी मसूढ़ा में क्या होते हैं? दांत होते हैं। कोई दिक्कत? इसी मसूढ़ा में क्या होते हैं? दांत। दांत जैसे ही ऐसे धंसा होता है, ऐसे होता है ना, मान लीजिए दांत, दांत जहां धंसा होता है उसको हम लोग जड़ कहते हैं। क्या कहते हैं? जड़। और दांत के निचला भाग, ये निचला भाग को हम लोग शिखर कहते हैं। क्या कहते हैं? शिखर। और बीच के भाग को ग्रीवा कहा जाता है। बीच के भाग को क्या कहा जाता है? एक तरफ से देखते चलना, ऑब्जेक्टिव रेल के पूछता है। जो धसा होता है उसे जड़, नीचे के भाग को शिखर और बीच के भाग को ग्रीवा कहते हैं। दांत भी हड्डी से भी ज्यादा मजबूत होता है, और दांत कैल्शियम का बना होता है। हड्डी से भी ज्यादा मजबूत कौन होता है? दांत। और दांत किसका बना होता है? कैल्शियम का। किसका बना होता है? कैल्शियम का। कैल्शियम खासकर हड्डियों के को मजबूत बनाता है। और ये भी एक हड्डी जैसा ही पार्ट है, लेकिन हड्डी से भी मजबूत है। कौन? दांत। दांत देखिएगा, बीचे जब कोई किसी का टूटता है दांत, तो दूध का दांत टूटता है, बाद वाला दांत अपने नहीं टूटेगा। अपने मारूर में तोड़ ले, मुंह हाथ फोड़ ले, एक्सीडेंट कर जाए तब वो टूटेगा। और दांत का रिपेयर जल्दी नहीं होता है स्वतः। हड्डी टूट जाएगा, प्लास्टर कीजिएगा आ जाएगा। दांत टूट जाएगा, कितनों बैंडेज लपटिएगा नहीं है। दांत हड्डी से भी क्या होता है? मजबूत होता है। मनुष्यों में 4 प्रकार के दांत होते हैं, तो दांत को हम अलग से पढ़ेंगे। फिलहाल आगे आते हैं। हम लोग मुख गुहा में, अभी हम लोग पाचन पद पढ़ रहे हैं, ठीक है? क्या क्या हुआ? भोजन के पचने की शुरुआत कहां से होती है? मुख गुहा से। कितने दांत? जीभ होता है, जीभ के ऊपर स्वाद कलिया होता है, जिससे हम लोग खाना के टेस्ट का पता करते हैं। इसको ढकने के लिए क्या होते हैं? ओंठ होते हैं। मुख गुहा को क्या चीज करने के लिए होते हैं? ढकने के लिए होते हैं। जबड़ा ऊपर नीचा होते हैं। मसूड़ा होता है, मसूड़ा में दांत होता है, दांत का ऊपर भाग जड़, ग्रीवा और शिखर होता है। जैसे ही हम लोग खाना रखते हैं, तो आप लोग जब खाना खाते हैं तो अक्सर सूखा खाना भी लोग खाता है। जैसे आप सीधे बिस्कुट खाएं तो ऑटोमेटिक मुंह में सनने के लिए पानी आ जाता है। भगवान ने यहाँ पर पाइप प्लम्बर का काम कर रखा है संपूर्ण शरीर में। हम लोगों के पास जो ये पानी आता है, पाइप को हम लोग साइंस की भाषा में ग्रंथि कहते हैं, ग्लैंड। जैसे पाइप है ना,
उसको कहते हैं ग्रंथि। क्या कहते हैं? ग्रंथि। और आपके शरीर के अंदर से अंदरे कोई भाग रहेगा तो उसको लार कहेंगे, अब बाहर जब निकलेगा तो उसको पसीना कहेंगे। तो अंदर ही अंदर, जिसे आप अचार देख लिया कोई, तो का अंदर अपने पानी आ जाता है। तो मनुष्य के मुख गुहा में 3 गो लार ग्रंथि लगा हुआ है, मतलब 3 गो पाइप लगा हुआ है। कौन क्या गो लार ग्रंथि होता है? 3 गो। कितने लार ग्रंथि? 3 गो। ध्यान से समझिएगा, पूछता है लार ग्रंथि कै गो? 3 गो। एक होता है पैरोटीड ग्रंथि। क्या होता है? पैरोटीड ग्रंथि। दूसरा होता है सब मैंडिबुलर, सब मैंडिबुलर ग्रंथि। एक होता है समलिंगुअल ग्रंथि। क्या होता है? समलिंगुअल, चाहे सब लिखे सबलिंगुअल, सबलिंगुअल ग्रंथि। ये तीनों ग्रंथि का काम है पानी उत्पन्न करना। पानी मुखे के अंदर रह जाता है तो उस पानी को पानी नहीं कहेंगे, लार कहेंगे। न तो अगर कोनो मांगे 1 गिलास पानी लिया अंदरे हम कहेंगे कि पानी है, तो थूक भी के दे देगा लोग, पानी है ना मांगला, ये तो पानी है नहीं। इसलिए नाम चेंज है। शरीर के छिद्र से बाहर निकलेगा तो पसीना, बाहर से आप लेते हैं तो पानी, अंदर ही अंदर निकलता है तो लार ग्रंथि से निकलता है लार, जिसको देहात की भाषा में लोग लेर कहता है। बहुत ऐसा चीज है जिसको बिगाड़ के रखे, जिससे कि कोई कोई घर के भाषा में बोलता है गरासी। गरासी नहीं होता है, दराती होता है। आप कोनो कहिए दराती लाओ, तोरे हंसने लगेगा। हंसुआ नहीं होता है, हंसिया होता है। एग्जैक्टली हंसुआ फसुल को कहा जाता है। और जो धान गेहूं काटने वाला होता है उसको हंसिया कहते हैं। क्या कहते हैं? हंसिया। देखिए, ये जो तीनों ग्रंथि है, पैरोटीड ग्रंथि, सब मैंडिबुलर ग्रंथि, समलिंगुअल ग्रंथि, ये हमेशा एक्टिव रहता है, इसके अंदर ढक्कन नहीं रहता है। तो जैसे ही खाना के नाम सुनता है और सुने कि अच्छा खाना है तो एक्टिव है, पानी डालो पानी डालो पानी डालो। तो जैसे ही आप खाना अंदर डाले कि पानी देना शुरू, इसलिए आप चबाते हैं तो ले के तरह हो जाता। जैसे ही खाना अंदर डालना है ये पानी दे देगा। आप दाल भात खाइए ये पानी दे देगा, आप रोटी भुजिया खाइए ये पानी दे देगा। कभी कभी तो खाने का नाम सुनता है आप पानी दे देता है। सुन लिया अगर अचार तो सब जीप पटपटाना शुरू। ई गधा को पते नहीं चलता है कि हम नाम ले रहे हैं खाने के लिए कि बिगने के लिए। ये हमेशा एक्टिव रहता है, इसके अंदर ढकने नहीं होता। आपको कोई कह देगा सरल सुगर खेबे, तो फिर ही पानी दे देगा, खो 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 खो। तो आप कहते इसका खाना नहीं था लेकिन ये तो पानी दे चुका है, तो आपके थू थू, तब आप थूक बिगने लगते हैं। आपको कुछ कह देगा तो समझता है खा लेना है। क्या कर लेना है? खा लेना। सरल बिलाइयों अगर महक जाएगा, ओ कुछ महका, खाना है खाना है, फिर ही पानी दे देगा। तो लोग क्या करता है, अब तो ओकरा तो खाना नहीं है तो क्या करेगा, उसको बीग देगा, उसको थूक मान के क्या करेगा, बीग देगा। तो ये तीनों भाई साहब ये पाइपलाइन है, इसको लार ग्रंथि कहा जाता है। कौन कौन? पैरोटीड ग्रंथि, सब मैंडिबुलर ग्रंथि और सब लिंगुअल ग्रंथि। बोलो। पहला पैरोटीड ग्रंथि, दूसरा सब मैंडिबुलर ग्रंथि, सब मैंडिबुलर ग्रंथि, तीसरा सब लिंगुअल ग्रंथि, तीसरा पहला पैरोटीड ग्रंथि, दूसरा, तीसरा हेलो बोले ना, हेलो। पहला पैरोटीड, दूसरा, तीसरा। इसी ये ग्रंथि ना बाद में तो तंका समझदारो हो जाता है,
लड़का में तो भगवान एक ढकनो नहीं देता, खुला पाइप के तरह बिक देता है। तो बच्चा सबको देखिए दिन भर लेट चुआवत रहेगा, दिन भर ओकर ना तो कुत्ता के जीभ लगा देता है ओकर माई बाबू सब, दिन भर लेट चुआता रहेगा। अब बाद कोनो कोनो आदमी तो रातों में मुंह खोल के सोचेगा हाँ, तो इसको समझ में आता है कि वो मुंह खुला है, मतलब ये जरूर खाना रखेगा, तो फिर ये पानी देना शुरू कर देता, तो पूरा तकिया उकिया को लेरे लेर करके छोड़ दे। इसलिए मुंह बंद करके सोचना चाहिए। ये जो है ना ये पगला है, ये क्या है, पगला है। इसको कब तंको सुनेगा बस ये पानी दे देगा। पैरोटीड ग्रंथि, सब मैंडिबुलर ग्रंथि और सब लिंगुअल ग्रंथि, पगला है। खाना का नाम सुनेगा क्या कर देगा, पानी दे देगा। कुछों का नाम सुनेगा बस नहीं हो खाए वाला है तो पानी दे देगा ये, खो खो खो, मतलब ये जो है छुद रहा है। आगे देखिए, ये लेकिन बहुत काम करता है। आप जैसे ही खाना रखते हैं तो ये इसी लार के माध्यम से आपका खाना अच्छे तरीके से क्या हो जाता है, सन जाता है। तो ये खाना जैसे ही सन जाता है तो हम लोग पीछे की ओर ठेलते हैं। तो ये भाग ग्रसनी होता है। ग्रसनी जो होता है ट्रैफिक पुलिस का काम करता है। आप कभी ट्रैफिक पुलिस देखे हैं? राइट राइट देना, इधर जाओ इधर जाओ, इधर नो नो एंट्री, ऐसा होता है ना। तो ये क्या होता है, आप लोग मुख गुहा समझ गए, हम लोग ग्रसनी में चले, यहां तक आपका मुख गुहा क्या हो गया, खत्म। अब आते हैं हम लोग ग्रसनी। किसमें आते हैं, ग्रसनी। ध्यान, क्या दिक्कत है, स्कूल जाना है, अरे तो 6 बजे। हाँ, अरे कम से कम 15 मिनट खींच सकते हैं के। ई हो गया क्या, ग्रसनी। अब सुनो, ग्रसनी क्या होता है, एगो ग्रसनी के पास 2 गो नली होता है इस टाइप का। जैसे मान लीजिए ये ऐसे चल गया और ये क्या हो गया, ऐसे चल गया, ठीक है। ये 2 गो नली है, यहां पर ये ऐसे हो गया। अब जैसे ही खाना आप खाए, खाना ही खाए तो खाना अंदर आया। अब यहां पर मुहान है, जैसे आपको कहीं जाना है, आप एक कोई कह दिया कि सीधे रोड से चल जाइए, तो रोड से सीधे चल जाए। और जैसे ही गए 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 आगे 2 गो रास्ता अगर फूट गया तो अब तनका देर आप सोचने लगेगा ई वाला में फुगा के घर है कि ई वाला में है। हालांकि लड़का सब फुगा के घर नहीं सोचता है, वो कोनो और के घर सोचता है। यस सर। ए, तो पता है फुआ के घर कौन रोड में है? नहीं पता है? ध्यान दीजिए, अब प्रैक्टिकली समझो। जब यहां पर का भाग देखना, कभी कभी नाक का खखार मुंह में चल आता है, तुम लोग को नहीं आता। ये जो 2 भाग होता है, यहां पर खाना जाके सोचने लगता है कि हमको किधर जाना है, तो भाई उसको तो ऐसे जाना है। तो यहां पर खाना इसमें है निगलना है, तो इसको बोलते हैं निगल द्वार। क्या बोलते हैं? ये वो नाक में चलाता है, कंठ लगुन से फूट के क्या होता है, कंठे लगुन से 2 गो जाता है। तो एगो निगल द्वार और एगो कंठ द्वार। एगो क्या होता है, निगल द्वार, और एगो क्या होता है। तो ये जो ग्रसनी भाई साहब होते हैं, ध्यान से समझना, ये जो ग्रसनी होता है ये 2 भाग में बटा होता है। एक निगल द्वार, दूसरा दूसरा क्या होता है, कंठ द्वार। एक निगल द्वार और दूसरा कंठ द्वार। अब सुनो, निगल खाना निगलना है तो निगल द्वार, तो ये नाम तो हम लोग न रखे हैं, कहियो ना कहियो कोई ना कोई वैज्ञानिक रखा है नाम। खाना यहाँ पर जाने के बाद वो भुला जाता है कि हमको निगल द्वार में जाना है कि कंठ द्वार में जाना है। अब मान लीजिए हम खाना ऐसे खाएंगे, नाक में फिर बाहर चला गया, मैं फिर लोक लेंगे और फिर मैं खा लेंगे, का जी।
और खाना भुला जाए तो ये ना होगा, बहुत दिक्कत हो जाएगा। तो खाना जैसे ही यहाँ पर जाता है तो एगो ढक्कन लगा हुआ है वहां पर, उस ढक्कन को एपिग्लोटिस कहते हैं। ढक्कन को क्या कहते हैं? ध्यान से समझना, इसका बहुत बड़ा काम है एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस एक प्रकार का ढक्कन है। एक प्रकार क्या है? ढक्कन है एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस को सारा बात पता है कि हमको किस चीज को किधर भेजना है। तो जैसे ही हम लोग खाना खाते हैं तो एपिग्लोटिस को यह प्रकृति ने सिखा कर भेजा है कि भाई साहब खाना पेट में जाएगा, खाना निगल द्वार से होकर जाना चाहिए, कंठ द्वार तो नाक में चला आएगा। तो जैसे ही हम लोग खाना खाएंगे तो ये जो एपिग्लोटिस है कंठ द्वार के ढक्कन को बंद कर देगा, बीचे में रहता है, कंठ द्वार के ढक्कन को बंद कर देगा, तो खाना निगल द्वार से नीचे की ओर चला जाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि खाने के समय बोलना नहीं चाहिए, सरक जाएगा। खाने के समय जैसे ही बोलिएगा तो बोलता लोग कंठ से है, और कंठे के पास एपिग्लोटिस है जो इसको ढकता है। आप बोलिएगा तो बोलने पर यहाँ पर वाइब्रेशन उत्पन्न होता है, तो एपिग्लोटिस हिलेगा। एपिग्लोटिस अगर हिलेगा तो अगर आपको सरक आएगा तो हो सकता है कि एक को भात चावल अगर ए में घुस गया तो हालत खराब कर देगा। तो कभी कभी क्या होता है कि लोग पानी पीता है हड़बड़ा के, तो एपिग्लोटिस उसका ढकले रहता है, लेकिन एकाएक सांस लेगा तो जोर से छींक आ जाएगा, तो जैसे ही छींकेगा तो पूरा में कंपन आएगा, तो एपिग्लोटिस हिल जाता है। इसलिए कभी कभी देखिएगा पानी नाक में बाहर चला है, पानी नाक में है बाहर चला है। इसलिए जब आदमी को खाना चाहिए तो सिर्फ खाने पर ही ध्यान लगाना चाहिए। कोनो कोनो लड़का का तो मोबाइल देख के खाना खाएगा तो ध्यान भटका हुआ रहता है, खाइत रहेगा आप बकैती करते रहेगा। हम तो अगर किसी के साथे खा लिया, हम हर किसी के साथे नहीं खाते, अगर साथे किसी खा ले तो हम चुप्पे खो बतियाइए ना, कारण वो एपिग्लोटिस हिले चाहे ना हिले तो मुंह में थूक गिरतो तो हुए सब खा लेगा सारे। बोलता है तो लोग कभी कभी थूक बिक जाता है ना, ये पैरोटिड ग्रंथि सब, मैंडिबुलर ग्रंथि सब, लिंगुअल ग्रंथि सब होकर चल जाएगा तोरा मुंह में। इसलिए खाना चुपचाप होकर खाना चाहिए। कोई दिक्कत? एपिग्लोटिस अच्छा काम करता है कि बुरा काम करता है? बहुत अच्छा काम करता है। अगर एपिग्लोटिस नहीं रहे तो खाना जाके बुला जाएगा, फिर तुम लोग नाक में निकल निकल के खाना। कोई दिक्कत है आप लोगों को? कोई दिक्कत नहीं ना है? आगे सुनो। अब खाना कौन सा द्वार में चल गया? निगल द्वार। कौन सा द्वार में? देखिए ग्रसनी एग्जैक्टली, ध्यान से सुनना, ग्रसनी जो होता है एग्जैक्टली एक पाचन तंत्र नहीं है, एग्जैक्टली एक रचना है, एक रास्ता है। ग्रसनी में किसी प्रकार का पाचन हुआ नहीं, तो एक रास्ता है कि भाई एन्ने भेज देना है। ग्रसनी एग्जैक्ट पचाता नहीं है, पचाया है कौन? मुख गुहा। पचाया कौन है? ग्रसनी क्या किया है? उसको रास्ता दिखाया है। ऐसे ही एक भाग कंठ द्वार चला गया तो एपिग्लोटिस उसको ढक दिया। निगल द्वार जैसे ही निगलेगा तो वो भेज देगा ग्रास नली में। ग्रास नली लंबी एक रचना होती है, और ये रचना हड्डी का नहीं होता है, ये रचना सटा हुआ होता है। अगर हड्डी का रचना होता तो आप पानी पीजिएगा तो पाइप में सीधे नीचे जाएगा तो डर सुनाई देता, यहां गिरता था, लेकिन आप पानी पीजिएगा तो सुनाई नहीं देगा। मांसल रचना है। मांसल रचना वो इस तरीका के बनाया गया है कि जब खाना जाता है तो आराम से खुलता है पचकता है, खुलता है पचकता है, इस प्रकार से। ध्यान से समझना, ये क्या है? ग्रास नली। ग्रास नली एक लंबी रचना है, और लंबी रचना अगर ऐसी होती, ध्यान दो, तो पानी पीते तो सीधे पानी ऐसे आता और यहां गिरता तो आवाज करता कि नहीं करता? तो ऐसा नहीं होता। ये ध्यान दो, ये एक सटा हुआ रचना है। कैसी रचना है? सटा हुआ। और जैसे ही तो ऐसी तो होती नहीं है, सटा हुआ जैसी रचना है। ये जैसे ही खाना आता है तो यहां अगर खाना घुसेगा तो यहां फूलेगा, और जैसे ही खाना आगे जाएगा तो यहां पचकेगा, यहां फूलेगा, जैसे ही खाना आगे जाएगा तो यहां पचकेगा, यहां फूलेगा। तो इस प्रकार से इसकी रचना
ऐसे ऐसे होती जाती है। मतलब यहाँ खाना आया तो यहाँ फूला, यहाँ तो पचकल है, फिर खाना यहाँ आया तो यहाँ फूला, यहाँ पचकल है। तो मतलब जो ग्रास नली होती है वह कभी संकुचित होती है, कभी शिथिलित होती है। विज्ञान की भाषा में संकुचित का मतलब पचकना होता है और शिथिलन का मतलब फैलना होता है। हम जब भी कहेंगे संकुचित तो आप समझिएगा सिकुड़ गया। हम कहेंगे शिथिलित मतलब क्या समझना है, फैल गया, फैल गया, फैल गया। तो ये जो भाग होता है किसमें, ग्रास नली में, ये कभी पचका, ये जो पचका हुआ भाग है जरा सोचो, ये पचका हुआ भाग है, इसको क्या बोलेंगे, संकुचित। क्या बोलेंगे, संकुचित। जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिकुड़ना। क्या बोलते हैं, सिकुड़ना। और यहां का पार्ट अगर देख लीजिए, ये शिथिलित, इसको क्या बोलेंगे, वीडियो में आ रहा है ना जी, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, फैलना। क्या बोलेंगे। तो हमारा जो ग्रास नली होती है वो भोजन जाने के बाद जरूरत अनुसार कभी संकुचित होती है, शिथिलित होती है, संकुचित होती है, शिथिलित होती है, और इस प्रकार से वो भोजन आगे की तरफ जाती है। जैसे समझिए अगर भोजन यहाँ आया, यहाँ के भाग पचकेगा तो ऑटोमेटिक ही आगे भागेगा। आप किसी पाइप को ऐसे पचका दीजिए तो जो वहां का पार्ट होगा वो आगे भाग जाएगा। तो जैसे ही वो फैलेगा तो भोजन यहाँ आया, ये पचका लिया तो भोजन फिर आगे भाग जाएगा। तो जो ग्रास नली संकुचित और शिथिलित होती है, इस क्रिया को हम लोग क्रमाकुंचन कहते हैं। इस क्रिया को क्या कहते हैं, मतलब संकुचित, संकुचित प्लस प्लस शिथिलित, संकुचित प्लस शिथिलित, इस विधि को क्या कहेंगे, क्रमाकुंचन। क्या कहेंगे, क्रमाकुंचन। क्वेश्चन पिछले साल का, किस पाचन तंत्र में क्रमाकुंचन की क्रिया होती है, ग्रास नली में। किसमें होती है, ग्रास नली में। किसमें होती है, ग्रास नली में क्रमाकुंचन की क्रिया होती है। क्रमाकुंचन का मतलब होता है संकुचित होती है और शिथिलित होती है। अब बार बार हम संकुचित बोलेंगे, शिथिलित बोलेंगे, तो सीधे हम क्रमाकुंचन बोलेंगे। क्रमाकुंचन मतलब वो सिकुड़ रहा है, फैल रहा है, सिकुड़ रहा है, फैल रहा है, सिकुड़ रहा है, फैल, इसको क्या कहेंगे, क्रमाकुंचन। यहां तक कोई दिक्कत है नहीं। ग्रास नली भी भोजन का एक रास्ता है, इसमें भोजन पचता नहीं। भोजन वही पचता है जहां भोजन टूटता है। हम लोगों ने मुंह में भोजन को तोड़ा था, इसका मतलब ग्रास नली भी एक रास्ता है, ग्रास नली कोई पाचन तंत्र नहीं है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत समझ में आया यहां तक। अब हम तो पूरा चैप्टर एंड करने के चक्कर में थे, लेकिन आप लोगों की क्लास है तो चलो आज का वीडियो यहीं तक, कल इसको समाप्त कर देंगे।